हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुमेन वी फियरलेस। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी टीम आज पहुंची है जिला कैथल के अंदर और यहां पे हमें पता चला कि कोई यंगस्टर जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक की पार्टिसिपेट कर चुका है योगा के अंदर और यहां पे अपनी डिग्री भी कर रहे हैं वो और योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। आइए चलो उनसे बात करते हैं। हाँ जी विष्णु सर, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताएं कि आप योगा को किस नज़रिए से देखते हैं और योगा की इम्पोर्टेंस कहाँ तक देखते हो कि उसकी कितने की इम्पोर्टेंस है? अगर मैं योगा की बात करूँ तो योगा मेरी लाइफ है। अगर मेरे अंदर से योगा हटा दिया जाए ना तो एक आत्मा की तरह जैसे आत्मा हटा दी जाती है और शरीर गिर जाता है। क्योंकि योगा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई थी, बीमारी भी हुई थी जो शायद ही मैं बच पाता, पर योगा है जिसने बचाया। और बहुत स्ट्रगल था जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग किया और उसने भी मुझे बचाया है। तो योगा तो बहुत बेस्ट है मेरे लिए और सभी के लिए। योगा की तो इम्पोर्टेंस हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी इम्पोर्टेंस है। और सभी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि मैं योगा से हर समस्याओं का समाधान हो सकता है। इंटरनली जो डिसीज़ होती है कई प्रकार की होती है, कब्ज़ की हो गई, हार्ट की हो गई, माइंड की हो गई, डिप्रेशन, टेंशन, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए लोग इंग्लिश दवाइयों के पीछे भागते हैं। तो हमारे पास हमारी पुरानी पद्धति है योग, उसको क्यों नहीं अपनाते? उसको अपनाना चाहिए। योग को करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, कोई ख़ास चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। सिंपल क्या करना है, बैठना है किसी के अंडर, बस कोई अच्छा हो योग करने वाला, सिखाने वाला, उसके पास बैठ जाइए। योग की कक्षाएं भी बहुत फ्री चलती है, हर जगह फ्री चलती है। पर बहुत से लोग ऐसे जो अवेयर नहीं है, इसको कुछ समझते नहीं है योगा को, वही समझते हाथ पैर हिलाना कुछ होगा नहीं। पर वो एक बार करके देखे, उनको तभी ये एहसास होगा कि योगा कुछ है जब उनको कुछ प्रॉब्लम होगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ऐसी नौबत ना आए कि हमारे शरीर में कोई रोग होए, तो इससे पहले हम योग स्टार्ट कर दें। योग तो बहुत अच्छा है शरीर के लिए, सभी को पता भी है, पर वो ये अवेयरनेस नहीं है। मेन बात यही है, अगर लोगों में अवेयरनेस आ जाए योगा के प्रति, तो मैं तो लिख के दे सकता हूँ हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी, हॉस्पिटल में से पेशेंट कम हो जाएंगे। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि दैनिक जीवन के अंदर हर रोज़ देखते हैं किसी ग्राउंड के अंदर, किसी रोड के ऊपर कि लोग रनिंग लगाते हैं या जिम के अंदर जिम भरी रहती हैं। बट मैं भी खुद सोचता हूँ कि बिना योग के तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मानसिक लेवल के ऊपर देख लीजिए आप और शारीरिक लेवल के ऊपर देख लीजिए, हर एक बॉडी का स्टेबिलिटी बनाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। तो आप सर मेरे को ये बताएं कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं या जो बॉडी बनाना चाहते हैं, क्या पॉसिबल है योग के अंदर भी? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई फैटी बंदा है जिसका वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बंदों का वेट लूज़ किया है सिर्फ योगा से। बस ये है कि योगा में टाइम देना चाहिए, ठीक है। योगा में प्राणायाम होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह होती है, आसन होते हैं, जिसके अलग अलग बेनिफिट भी हैं। और वेट लूज़ 100% होता है, बॉडी भी बना सकते हैं। पर जिसको बॉडी बनानी है, जो पतला शरीर है जिसका, तो वो अपना खान पान पर ज़्यादा ध्यान दे और योग करता रहे, ठीक है। उसको जैसे सप्लीमेंट्स लेते हैं कई लोग, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी देसी डाइट इतनी अच्छी होती है, उनमें इतने फैट्स होते हैं, इतने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इतने फाइबर्स होते हैं, वही पर्याप्त मात्रा है उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, मास गेनर्स होते हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो सर एक और मेरे को बताएं कि योग करने के लिए क्या कोई एज ज़रूरी है कि इस एज का आदमी या कोई बच्चा भी कर सकता है इसको? मतलब कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, उसके लिए भी मेरे को थोड़ा सा बताएं। देखिए, योग करने के लिए कोई एज मैटर नहीं होती, बस बंदा सही सोचे और सही थिंकिंग हो, मतलब मैच्योरिटी हो। एक जैसे कि एक 4 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा है, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कई में 5 साल में भी मैच्योरिटी होती, कई में 5 साल में भी नहीं होती। तो शुरुआत 5 साल से भी कर सकते हैं और कोई एज लिमिट नहीं है कि 65 साल हो गई, 70 साल हो गई तो एज गई योगा की, ऐसा कुछ नहीं है। हर एज में योग स्टार्ट कर सकते हैं, बस अवेयर हो, अंदर अवेयरनेस हो और कुछ करने की
शक्ति हो कि हाँ भाई करना है, शरीर को ठीक करना है, बस मज़े से करना है शरीर। ठीक है सर, एक और चीज़ मेरे को बताएं, और योग करने का सही टाइम क्या रहता है? वो टाइम पीरियड क्या रहेगा? सुबह का, शाम का, दोपहर का, कौन सा टाइम अच्छा रहेगा? देखो, योग के हिसाब से कहा जाए तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जो सुबह 4 से 6 बजे के बीच में होता है। ठीक है, और शाम को भी 4 से 6 के बीच में हम कर सकते हैं। जो पर सबसे जो बेस्ट टाइम माना गया है योग में, वो है ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। सर मेरे को एक और बात बताएं, क्या हम खाना खाने के तुरंत बाद कोई ऐसे आसन हैं जो हम कर सकते हैं? बिल्कुल है, बहुत आसन है ऐसे, जैसे कि हमारा सिद्धासन हो गया, वज्रासन हो गया, ठीक है, पद्मासन हो गया। ये आसन बेस्ट है हमारे लिए खाना खाने के बाद, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस पे काम करते हैं। जो हमने खाना खाया होता है वो खाना पचाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम वज्रासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे या सुखासन में, पद्मासन में। ठीक है, ये बेस्ट आसन है हमारे लिए। और सर एक और चीज़ मेरे को बताएं, जिस आदमी को, जिस पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्रेन की प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, क्या उसके अंदर वो योग कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो वो कौन से आसन कर सकता है, किस तरह से वो कर सकता है, और किन किन सावधानियों को ध्यान में रख के वो कर सकता है? देखिए, योग बना ही है बीमारियों को ठीक करने के लिए। ठीक है, अलग अलग बीमारी होती है, उसके लिए आसन होते हैं, प्राणायाम भी होते हैं, पर इनमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा उसको बीमारी कैसी है, उसके लिए प्राणायाम कौन से सही है, और सबसे पहले तो उस बंदे से मिलना पड़ेगा, क्योंकि पूरी ओवरऑल जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, तभी हम उस तरीके से उसको टीच कर पाएंगे। ठीक है, जैसे किसी को मान लो हार्ट डिसीज़ है, तो उसके लिए प्राणायाम होगा अनुलोम विलोम, ठीक है, कपालभाति, हाँ, भ्रामरी हो सकता है, चंद्रभेदी प्राणायाम हो सकता है। और उसको कौन से आसन नहीं करने या कौन सा प्राणायाम नहीं करना, उसको भस्त्रिका ना करे। ठीक है, शुरुआत में भस्त्रिका ना करे, सबसे पहले अनुलोम विलोम, कपालभाति, चंद्रभेदी, इन प्राणायाम से आदत बनाएं। ठीक है। और आसन जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, वज्रासन कर सकते हैं जी। त्रिकोणासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल आसन है और प्राणायाम है जो बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हमारे हार्ट डिजीज़ को ठीक करने के लिए। ठीक है। और सर एक और हमने सुना था कि आपकी एकेडमी के अंदर 95% लड़कियां ही योग सीखती हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उनको कुछ स्पेशल छूट है, या फिर लड़कियां ही करने आती हैं या लड़के नहीं आते? उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बात सच है कि मेरी क्लास में 95% गर्ल्स आती है, पर ऐसा नहीं है कि मैं बॉयज़ को मना करता हूँ। मेरे साथ होता ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली गर्ल्स ही आती है, क्योंकि जो मेरा एम है कि गर्ल्स में स्ट्रेंथ डालना, गर्ल्स को मोटिवेट करना, गर्ल्स को आगे बढ़ाना। तो जो मेरा एम है तो ऑटोमेटिकली वो मेरे धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है, मतलब मेरा एम सक्सेसफुल हो रहा है धीरे धीरे। और जिसको सीखना है, कोई प्रॉब्लम है किसी की, सब प्रॉब्लम समझते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल छूट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो मन करे वो दे दे, ना भी मन करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सभी प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। वो तो हमें भी पता है, जैसे कि सर आप पता लगा था कि आप यहाँ पे डिग्री भी कर रहे हो और फरीदाबाद से यहाँ पे आगे रह भी रहे हो, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना होता है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आपको भी होती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? प्रॉब्लम्स तो बहुत है, अब सब खर्चा अपना देखना पड़ता है जी। और मेरा सिर्फ एक ही साधन है, योगा क्लास। उसमें मुझे रेंट अपना, खाने पीने का, अपनी पढ़ाई का, और फिर आता है अपने घर भेजने का, जो सबसे मेन होता है। तो यही है, स्ट्रगल बहुत था, तो मोटिवेशन मिली योगा से कि योगा है तो बहुत कुछ कर लेगा, मुझे अब पहले दिख गया था, इसलिए इसमें मेहनत करनी मैंने बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी। और आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, तो मेरा एक स्टैंड है कि मैं अकेले कर सकता हूँ, अकेले रह सकता हूँ, अकेले चल सकता हूँ, अकेले लड़ सकता हूँ। तो सर ये आपके साथ जो गर्ल्स स्टडी हैं, ये आपकी बेस्ट स्टूडेंट हैं शायद? बिल्कुल बेस्ट स्टूडेंट है, मेरी सारी बातें मानते हैं, प्रैक्टिस भी अच्छे से करती है। और जहाँ कमी लगती है मैं इनको पूरा कर देती हूँ। ओके, तो आइए अब विष्णु सर के स्टूडेंट से कुछ बातें करते हैं। तो आप योग को किस
नज़रिए से देखते हो? जब मतलब आप यहाँ आने से पहले आप कैसे थे और आने के बाद अपने आप में कोई कॉन्फिडेंस आया है या आपकी हेल्थ अच्छी हुई है, किस तरह से आप देखते हो? सर मेरी योगा की जो जर्नी है वो 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो मैं एक पार्क में ही योगा करती थी, मेरे को ज़्यादा पता नहीं था योगा के बारे में। तो मुझे अब एक सर मिले थे, श्यामलाल सर, उन्होंने ही मुझे सिखाई है योगा की जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने ही मेरा मतलब हमारे कॉलेज में एडमिशन करवाया है। तो कॉलेज में एडमिशन के बाद मुझे विष्णु सर मिले, तो विष्णु सर से मेरे को मतलब काफ़ी इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए। और तो उनसे मेरी जो मतलब बेसिक योगा से एडवांस में उन्होंने मेरे को कन्वर्ट किया है। तो उससे जो मेरी स्ट्रेटजी है और मतलब मेरी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है सर। मतलब आप यहाँ पे योग क्लासेस लेते हो, ये मतलब योग का कोई डिप्लोमा भी कर रहे हो अब रिसेंट में? हाँ जी सर, मैं योगा से डिग्री कर रही हूँ फ़िलहाल कॉलेज में और साथ साथ डिप्लोमा भी कर रही हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ जी, आपका पहले नाम बताएं। मेरा नाम मीना है और मैं चीका से हूँ। तो आप किस नज़रिए से देखते हो योग को? मेरी जो योगा की लाइन है वो यही दिसंबर 2020 से ही शुरू हुई है। और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं थी योगा की, और यूनिवर्सिटी में आके ही मुझे पता चला कि मतलब इतने कम टाइम में ही मैंने मतलब योगा करना स्टार्ट कर दिया था। और जब से विष्णु सर की क्लास ज्वाइन की है, कुछ आसन मैं एडवांस भी करने लगी हूँ। मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर योगा। और मैं आप सभी को बता देता हूँ, मीना जी को मैं पहले से भी जानता हूँ, पूरी टीम भी जानती है पहले से ही। और जैसे हम देख रहे हैं इनकी फिजिक में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। आइए दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं। आप कितने टाइम से यहाँ पे योग क्लासेस ले रहे हो विष्णु सर के पास? विष्णु सर मैं पिछले साल ही मिली उनसे, जब वो डिग्री करने आए। मैं भी MGS यूनिवर्सिटी डिग्री ही कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला उनसे कि योगा मैं थोड़ा कम ही करती थी, तो उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे करना है। तो विष्णु सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, सिखाया कि कौन सा आसन कैसे करना है, किस चीज़ की कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो काफ़ी इंस्पायर हुई मैं उससे। विष्णु सर के पास आकर बहुत कुछ जाना योग के बारे में, और उन्होंने कुछ हमें आसन भी बताए, किस तरह से कौन सा आसन करना होता है, बीमारियों से बचने के लिए कौन से आसन ज़रूरी हैं, और योग कितना अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप सभी से एक गुजारिश है, जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर करें, और जो भी यहाँ पे योग क्लासेस लेना चाहता हो तो विष्णु सर के पास आएँ, कैथल के अंदर हुड्डा 20 सेक्टर जी, हुड्डा कम्युनिटी सेंटर। आप खुद ही बता दें। ये हुड्डा 20 सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर के अंदर, और महर्षि दयानंद आश्रम है अम्बाला रोड पे, उसमें। ठीक है। तो जिसको भी योगा क्लासेस लेनी हो, किसी को कोई डिजीज़ हो या किसी को फिट होना है, वेट लॉस करना है, तो आइए इनके पास और इनसे योगा क्लासेस लीजिए और एक हेल्दी बने रहें। तो अपनी टीम से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और सर को और सर की पूरी टीम को एक सम्मानित करें। सभी वीडियो देखने वालों को एक और गुजारिश है कि इस वीडियो को, इस जो योग के बारे में जो बताई गई जो इन्फॉर्मेशन है, इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वुमेन बी फेयरलेस चैनल को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें। और आपका प्यार ही हमें यहाँ तक खींच के लेके आता है और आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।